नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 फरवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब ट्रेन से जा सकेंगे कश्मीर, 28 साल का सपना पूरा। अशोक गहलोत ने आप पार्टी पर साधा निशाना। 10वीं-12वीं के टॉपर्स हवाई जहाज से करेंगे मायानगरी मुंबई की सैर, 18 बच्चों को मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश। खाटू श्याम जी जाते समय पलटी कार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को कश्मीर के लिए ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूरा होना देश के लिए एक मील का पत्थर है। इस ट्रैक पर पहले से ही सभी सुरक्षा मानकों की जांच की जा चुकी है। वर्षों का सपना हुआ साकार। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री जम्मू विभाग से विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वर्षों के समर्पण, इंजीनियरिंग प्रतिभा और अथक प्रयासों के बाद कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी का लंबे समय से सभी को इंतजार था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूर्णतः निराधार हैं। असलियत में तो आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया है, जहां उनका कोई आधार ही नहीं था, परंतु केवल कांग्रेस के वोट के काटने के उद्देश्य से आप वहां जाकर चुनाव लड़ी। गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में जहाँ कांग्रेस की अच्छी स्थिति में भी थी एवं भाजपा खराब हालत में थी, वहाँ आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने पहुंच गई और कांग्रेस के वोटों को बांटा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। राजस्थान के जालौर, पाली और सिरोही जिले के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को मायानगरी मुंबई तक हवाई यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर में रायपुरिया के भामाशाह मोहन लाल रतलाल माली की ओर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में टॉपर्स को हवाई यात्रा योजना का नया रूप दिया गया है। इसके अलावा जालौर, सिरोही और पाली जिले के 4 टॉपर्स, रायपुरिया स्कूल के 2 टॉपर्स, कुल 14 बच्चों को इस योजना में शामिल करेंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुरोध पर विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी से भी 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को योजना में शामिल किया गया। इस तरह से इस वर्ष कुल 18 टॉपर्स को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। राजस्थान निदेशक एवं 15 संयुक्त शासन सचिव जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग मोहम्मद जुनैद ने विभाग के समस्त परियोजना प्रबंधक एवं निदेशालय स्तर के समस्त अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदेशकों के साथ विभाग में जारी समस्त परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। निदेशक ने प्रधानमंत्री कृषि योजना 2.0 WDC एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियानों के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति, उनके क्रियान्वयन प्रगति के लिए समय सारणी बनाकर उनके अनुसार क्रियान्वयन करने के लिए निर्देशित किया गया है। सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार पहले तो डिवाइडर से टकराई और बाद में टोल बॉक्स में टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। उनके साथ 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए। हादसा श्रीमाधोपुर के खंडेला रोड स्थित रलावता टोल बूथ के पास बुधवार को अल सुबह करीब 4 बजे हुआ। 108 एम्बुलेंस के EMT हिम्मत कुमार सैनी ने बताया, हादसे के बाद आगरा निवासी पति अजीत सिंह की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि पत्नी सीमा ने जयपुर रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं 3 बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पति के शव को श्रीमाधोपुर CHC और पत्नी के शव को SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने रोजाना एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत बुधवार को जिला अस्पताल में पौधारोपण करने के बाद कहा कि अलवर में पानी पर सरकार का पूरा फोकस है। उससे पहले अलवर में 126 बोरवेल कराए जाएंगे। पिछले साल विधायक निधि का पूरा 5 करोड़ का बजट पानी पर खर्च हो रहा है। अलवर शहर में सिलीसेट योजना के तहत पिछले साल सरकार ने बजट मिला था, जिसका टेंडर हो चुका है। आने वाले समय में तेज गति से काम होगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को अयोध्या पहुंचकर परिजनों सहित भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। बागड़े ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान से राष्ट्र और राज्य की समृद्धि, संपन्नता और खुशहाली की कामना की। केंद्र सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कई फैसले ले रही है। बजट के बाद अब सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और बड़ा फैसले लेने की तैयारी में है। इसके तहत प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर बढ़ाने की चर्चा जोरों पर है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। अगर ऐसा होता है तो यह मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। PF यानी प्रोविडेंट फंड नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी बचत होता है। इस बजट पर सरकार ब्याज देती है। अब सरकार PF पर ब्याज दर बढ़ा सकती है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों की इस बजट में इजाफा होगा। नेशनल गेम्स के समापन समारोह के अवसर पर आगामी 14 फरवरी को हल्द्वानी जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार निजी स्कूलों की बसों के इस कार्यक्रम में शामिल होने के कारण विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे इस अवकाश को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों की योजना बनाएं। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल ने बताया कि समापन कार्यक्रम के लिए अधिकांश बसों को अधिग्रहित किया गया है। राजस्थान के सभी स्कूलों में वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कांग्रेस सरकार ने ऐसे आयोजन पर रोक दी थी। भाजपा की सरकार आने के बाद 14 फरवरी को
मातृपितृ पूजन दिवस मनाने का निर्णय किया गया। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाने की घोषणा सबसे पहले वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। इसकी तर्ज पर राजस्थान में भी घोषणा की गई थी। शिवरा पंचांग में भी इसे शामिल कर लिया गया है। अजमेर के 125 साल पुरानी फायसागर झील का नाम बदल दिया गया है। अब वह वरुण सागर झील के नाम से जानी जाएगी। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बता दें कि अजमेर जिले में बांदी नदी पर स्थित इस झील का निर्माण अंग्रेजी इंजीनियर फाय के निर्देशन में 1891 से 1892 में अकाल राहत परियोजनाओं के तहत हुआ था। यह राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। पहली राजसमंद झील कहलाती है। अब इसका नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया गया है। यदि आप जयपुर में मकान बनाने की सोच रहे हैं और जयपुर विकास प्राधिकरण की 2 आवासीय योजनाओं में आवेदन करने से चूक गए हैं, तो आपको अब भी एक आवासीय योजना में आवेदन भरने का अंतिम मौका है। जेडीए के एक अन्य आवासीय योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। इसके बाद जेडीए की वर्तमान सभी आवासीय योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि जेडीए ने इन दिनों में 3 आवासीय योजनाओं में भूखंडों के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें पटेल नगर में अब भी आवेदन प्रक्रिया जारी है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे और अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर पुलिस तलाश कर रही है। हाल ही में ओखला विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस बीच अमानतुल्लाह ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिखवाकर दावा किया है कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। भीड़ के साथ मिलकर एक अपराधी को पुलिस की गिरफ्त से भगाने के आरोप के बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद से अमानतुल्लाह खान का फोन लगातार बंद है। इमरजेंसी में लोगों का एक तुरंत मदद के लिए पाली जिले में 13 और थानों के 112 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल अलॉट किए गए हैं। वाहन में इमरजेंसी में लोगों को राहत पहुंचाने के काम आने वाले कई तरह के उपकरण लगे हैं। मुसीबत में लोगों को और खासकर महिलाओं की ओर से 112 टोल फ्री नंबर डायल करने पर तुरंत पुलिस इस वाहन से मदद के लिए पहुंच जाएगी। पाली पुलिस लाइन में एसपी चूनाराम जाट, एमटीओ विजय कुमार बिश्नोई, जीवीके कंपनी के लोकेश जांगिड़ की मौजूदगी में इन वाहनों को थाने के लिए रवाना किया गया। शादियों के सीजन में सोना नई ऊंचाई छू रहा है। सोना 24 कैरेट का भाव प्रति 10 ग्राम 88,000 और सोना 22 कैरेट का 81,800 पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना चुका है। ऐसे में शादी वाले घरों में बजट बिगड़ता देख हल्के वजन के गहनों की खरीद की जा रही है, ताकि आभूषण खरीद के लिए जितनी रकम रखी गई है उतने में खरीद हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।